प्रभु के नाम की ये खूबी है कि जो जो उस नाम को जपते चले जाओगे उसके गुण तुम में आते चले जाएंगे। तुम्हें शांति, संतोष, सब्र, बल्कि तुम ऐसे हो जाओगे कि तुम्हें बुरे भी अच्छे नजर आने लगेंगे। बुराई की नज़र को बुराई से देखोगे ही नहीं, आपकी ये बुराई है। बुराई में भी अच्छाई को खोज लेना एक सत्य का काम है। सत्य के रास्ते पर अगर चलना चाहते हो तो अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाओ। सत्संगों में जाते हो, सतगुरु के पास जाते हो, सतनाम की दुहाई देते हो, बुराइयों के बारे में कहते हो कि हमने अपने जीवन को सफल बनाना है, तो बुराई के रास्ते पे ही नहीं जाना। अगर बुराई की ओर चलते हो, तुम्हारा मन चंचल है, भागता रहता है, कभी कुछ बनना चाहते हो, कभी कुछ प्राप्त करना चाहते हो, कभी कुछ, क्योंकि ये मन का ख्याल है, ये उसे हिरण की भांति भागता रहता है कि वो सोचता है आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा। लेकिन आगे क्या है? मृगी तृष्णा है। दिखाई देने वाली चीज़ सभी बढ़िया नहीं होती। कई बार दिखाई देने में कुछ होती हैं, लेकिन अंदर से उनका रस, स्वाद और गुण दूसरा ही निकलता है। परंतु वो मालिक के अपने जो प्यारे हैं, उनमें जो विश्वास और श्रद्धा रखते हैं, उनको खुद आके संभाल करते हैं। तो इसलिए हर आने वाला दिन हमें संदेश देता है, अपने कार्य को ठीक ढंग से करने के लिए सारे कार्य करें। संतों की कितनी कृपा है कि इस युग में सबको ये कही कि अपने सभी काम करते रहो, लेकिन वो करते करते तुम उसमें से इतना समय तो निकाल लो कि जिसके कारण तुम्हें ये अच्छा जीवन प्राप्त हुआ है। अगर अब उस अवसर से चूकोगे तो फिर ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। भूल हो जाती है, हमें उतावले बन जाते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। नहीं, उसकी चिंता ना करो। तो हमारा काम है कर्म करना, कर्म सच्चाई के साथ और पूरे विश्वास के साथ करते चलो, फल तो उसका अपने आप बनता चला जाएगा। लेकिन करते अगर तुम बुराई और फिर सोचते हो कि अच्छाई हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारी इस प्रकृति का, कुदरत का नियम नहीं है। उस मालिक का नियम यही है कि इंसान या जो भी जीव जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। और उसके लिए 4 श्रेणियां बना दी। कभी पक्षी बने तो कभी जीव जंतु दूसरे बने, तो कभी इंसान के चोले में आए, तो कभी जल के जीवों में। 4 खान में 84 लाख के जीव बांट दिए। और जैसे कर्म करते गए, उस कर्म के अनुसार योनि बदलती गई और उनमें अपने पाप कर्म का दुख ढोते ढोते हमें जो अवसर मिला था उसको बर्बाद कर दिया। क्योंकि गुरु और सत्संग सिर्फ इंसान के चोले में मिल सकता है, दूसरा ऐसा कोई योनि नहीं जिसमें मिलता हो। परंतु जिससे हमारा प्रीत और प्रेम लग जाता है, उसके लिए हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए भक्ति को प्रेमा भक्ति का नाम दिया गया। अगर प्रेम हमारा नहीं जुड़ता है, चाहे किसी से भी ना जुड़ो, तो हमारे काम सफल नहीं हो सकते। गुरु से प्रेम करोगे, नाम से प्रीत अपने आप हो जाएगी। नाम किसका है? प्रभु का नाम है। अगर नाम से प्रीत होगी तो परमात्मा से ही प्रीत हो गई। नाम किसका है? परमात्मा का है। गुण उसका क्या है? प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ भक्ति नहीं, भक्ति नहीं वहाँ परमात्मा नहीं है। ये गलत बात है। अगर हम सोचते रहें कि ना ग्रंथों से, ना और कोई मन मर्जी के कार्य करने से, पूजा पाठ से नहीं, अपने मन को पवित्र बनाने से आपको वो आसानी से मिलते हैं। और वो नाता है प्रेम का। प्रेम करना सबसे आसान है। उसमें कोई हमारा खर्च नहीं लगता, कुछ लेना देना नहीं पड़ता। सिर्फ अपने मन के भावों को दृढ़ करके अपने प्रीतम में जोड़ना होता है। गुरु भक्ति क्यों दृढ़ करके करने के लिए कही? कि उसमें प्रेम का ही मार्ग बताया है। प्रेम का मार्ग बांका रे, इतना बांका है। लेकिन प्रेम कैसे हो जाएगा? मीराबाई का प्रेम हुआ, सब ने रोक लिया, लेकिन नहीं रोक पाई, क्योंकि वो उस प्रेम की गहराई को समझ गई थी कि जिस प्रेम को करने से मुझे परमात्मा मिलता है, तो उसके लिए वो अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारों को, महलों को, खान पान को और सब कुछ त्याग दिया उसने।
त्यागने के लिए तैयार ही नहीं हुई। अनेक प्रकार के उसके सामने कष्ट आए तो भी उन कष्टों की ओर उसने गौर ही नहीं की, बल्कि ऐसे हालात गुजरे। एक बार तो उन्होंने इतनी दुखित होके उन्होंने तुलसी साहब को लिख भेजा। रविदास जी तो चोला छोड़ चुके थे, लेकिन उस टाइम में तुलसीदास जी को उन्होंने लिख के भेजा कि हमारे रिश्तेदार, मेरे घर परिवार के लोग, मेरे अपने लोग मेरे साथ बहुत उपाधि करते हैं, अब मेरा यहाँ रहना बड़ा कठिन हो गया है, कृपया आप मुझे रास्ता सुझाएं, मैं क्या करूं, मुझे लिख के भेजें आप बताएं कि मेरे लिए क्या उचित रहेगा, कि ऐसे जीवन से मैं तंग आ चुकी हूं, क्योंकि मैं जिस मार्ग पे चलती हूँ ये उसको समझते नहीं हैं और अनेक प्रकार के ये कुछ कुछ बातें बढ़ा के बाधा डालते हैं। त्याग था, प्रेम था, लगन थी। जब उसकी वो लगन इतनी प्रकट थी, उसके सामने दुनियादारी के सारी चीजें निक्की और फीकी लगती थी। तुलसीदास जी ने उनको कहा कि जो तुम्हारे प्रीतम से तुम्हें बिछोड़ा देने का प्रयास करते हैं, मैं आपको लिखता हूँ, बताता हूँ कि अगर तेरे चाहे वो कितने भी प्यारे क्यों ना हों, और अगर तुझे तेरे प्रीतम से, परमात्मा से, गुरु से, तेरे इष्ट से अगर वो दूर करना चाहते हैं तो उनको इस प्रकार से तुझे त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से भुजंग कैंचुली को छोड़ के चल देता है। वो हमारे मित्र और प्यारे नहीं, हमें वो इस प्रकार से, जिस प्रकार से विभीषण ने रावण को त्याग दिया, भाई था। प्रहलाद ने हिरण्याकुश को त्याग दिया, उसका पिता था, कि उन्होंने उनको छोड़ने में देरी नहीं की, क्योंकि वो उसके रास्ते में बाधा डालते थे। जब तुम्हारे रास्ते में अगर तुम्हारे, जिनको तुम अपने कहते हैं, वो अपने कहाँ हुए? जो तुम्हें प्रियतम से, परमात्मा से, गुरु से बिछोड़ा देना चाहते हैं, उनको तो त्याग देने में तेरी भलाई है। इसलिए वो संतुष्ट हो गई और उसने अपना जीवन इतने अच्छे ढंग से जिया कि उसको किस परवाह ही नहीं हुई। बेपरवाह कौन होता है? जिसके दिल में कपट नहीं होता। जिसके दिल में कपट आ जाता है वो भक्ति की तो बात छोड़िए, दुनियादारी की चीज़ों में भी असफल रहता है और बल्कि घृणा और नफरत का पात्र बन जाता है। क्यों? कि उसके कार्य प्रकट हो जाते हैं। भक्ति ऐसी है कि भक्ति के रास्ते पे चलने वाला तो दीन गरीब हीन होगा, उसको कोई भी कुछ भी कह जाएगा, सह लेगा। वो उसको पता है कि जिनकी मंद बुद्धि है, जिनको ये ज्ञान नहीं, समझ नहीं, सोच नहीं, जिनको चाह दुनिया के पदार्थों की है, वो भक्ति के राज को और रास्ते को क्या जाने। जिनके प्रेम का रास्ता जिन्होंने अपनाया वो तो प्रेम वाला जानता। एक बादशाह कहने लगा वजीर से, ये परंपरा रही है हमारे देश में कि राजाओं के साथ में वजीर अब भी ऐसे हैं, लेकिन अब का तो क्या कहना है, अब तो सिर्फ राजनीति के तौर पे होगी। चाहे राजा का एक छत्र खुद का राज होता था, मंत्री ऐसे रखते थे जो उनको जायज सलाह देते थे और वो सलाह लेने के लिए ही उनको चुन के रखते थे। जो बहुत योग्य इंसान होते थे उनको वजीर बनाते थे। तो एक बार बादशाह के मन में सवाल आया। हर इंसान के मन में सवाल आते हैं, अगर कुछ भी थोड़ा सोचने के लिए समय मिलता है, सोचता है इंसान दुनिया क्या है, ये हमारे रिश्ते नाते कितने हैं, ये हमें क्यों मिले हैं, ये क्यों टूट जाते हैं, क्यों छूट जाते हैं, ये क्या माजरा है। इसको किसी ने सपना कह दिया, इसने दुनिया को कह दिया सब चलने आ रहे हैं कि ये यहाँ पर सब जो पैदा हुए हैं ये चले जाएंगे, लेकिन जीते हैं तब तक इस बात को सोचते तो नहीं चले जाना है। वो तो सोचते हैं जो गए वो गए। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जाने वाले चले गए, पीछे रहने वाले सोचते हम सदा के लिए रहेंगे। इनको ये बात याद शमशान घाट तक तो रहती है, जब हमारे साथ के प्यारों को, अपने को विदा करके आते हैं, लेकिन आते ही फिर भूल जाते हैं। सब कहते हैं लगो भाई काम में, काम तो करना ही पड़ेगा। इतना एक मिनट भी ये सोचने की फुर्सत नहीं होती कि तूने जीवन में क्या कमाया, क्या किया, किस लिए पैदा हुए थे, क्या यही जीवन था?
अरे पक्षी भी अपना घोंसला बना के अंडे देता है, बच्चों की परवरिश करता है, वो भी इसी काम में लगे रहता है। हम कौन सा नया काम करते हैं? उसके पास जो उसके है वो भी 4 तिनके इकट्ठे करके अपना घोंसला बनाता है, कोई मिट्टी में अपना घर बना लेता है, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से। लेकिन इंसान क्या करता है? इंसान उनसे थोड़े से अच्छे ढंग से कर लेता है, लेकिन ये परवाह फिर भी नहीं करता। इंसान नशों में, विषयों में, विकारों में, शराब में, कबाब में, निंदा में, चुगली में, बुराई में जीवन बर्बाद करता है।